यादें ताजा कर लेता हूँ। बड़ा सा गेट होते हुए भी घर की दीवारें फांद लेता हूँ। और हाँ, अगर आप नवोदय से हो तो भाई ये वीडियो आपकी कमजोरी है, यानी आप इस वीडियो को छोड़ के जा नहीं सकते। और अगर आप नवोदय से नहीं हो तो आपको इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं और आज नवोदय की यारी चैप्टर 2 को पढ़ते हैं। 32 एकड़ की जमीन का एक टुकड़ा था, चारों तरफ से घिरा था। ना तो हम मनमर्जी बाहर जा सकते थे और ना कोई मनमर्जी बाहर से अंदर आ सकता था। फिर भी उस चार दीवारी के अंदर हमारी तो मौज थी, क्योंकि हमारे साथ सुअरों की फौज थी। गजब बेइज्जती है। अब देखो सालों, बुरा तो लगा नहीं होगा, क्योंकि गाली सुनने की आदत जो हो गई है। उन कमीनों की बात ही अजीब थी। दूसरों के बक्से को टटोलने में साले सबके सब सीबीआई बन जाते थे, पर जब खुद की बारी आती तो साले स्कैम करके हर्षद मेहता बन जाते थे। और हाँ भाई, एक नोटिस है, इस नवोदय की यारी सीरीज में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। तो सालों, नवोदय के टीचर को कोई शेयर मत कर देना, वरना तुम ही लोग फंसोगे। सारे दोस्त भी कोई इन्वेंटर से कम नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखना मना ही था, पर किसकी सुनने वाले थे। स्कूल से मिलने वाले लक्स साबुन में ही होल बनाकर आईपॉड को फिट कर दिया करते थे। पेट्रा गेम्स देने में कंजूसी तो बहुत करता था, लेकिन अपन भी किसी से कम नहीं थे। हाउस जाकर तार पर टंगे कपड़ों को हटाकर मौजे से बॉल बनाकर तार को ही नेट मानकर हम कमीने वॉलीबॉल खेला करते थे। क्लास 6 और 7 में हम सभी को लाइब्रेरी से एक ही ख्वाहिश थी कि साला कैसे भी करके इंसाइक्लोपीडिया का बुक मिल जाए। आप लोग क्या सोच रहे हो, पढ़ने के लिए? अबे नहीं यार, उसमें दी गई हाई क्वालिटी के 3D पिक्चर्स को देखने के लिए। सालों में कुछ तो बात था, चाहे कोई मुस्लिम हो या मांझी हो या हो गवार, साले सब के सब दिल के करीबी हो जाते थे। हम सभी को रिलेशनशिप भी बनानी आती थी। किसी कमीने दोस्त को किसी टीचर का बेटा बना दिया तो प्रिंसिपल को पूरे स्कूल ने मामू मान लिया। और ऐसी बात नहीं कि हमारे झगड़े नहीं होते थे, हमारे भी झगड़े होते थे, वो भी बड़े वाले, कि साला मामू तक परेशान हो जाता था। पर न्यूज़पेपर में कारनामा न छप जाए, इसके डर से पैर से सिर तक जोर लगा के हमें समझाते थे। भले कमीनों की लिम्का या गिनीज बुक में नाम ना हो, पर सालों के रिकॉर्ड बहुत बड़े होते थे। ठंडे में ना नहाने के हम सभी सिंसियर बहुत थे। कैजुअल डेज में हमारा हॉस्टल यानी हाउस कचड़ों का ढेर लगता था, पर अगर बाहर से कोई एसी चेक करने आता तो साला हमारा हाउस भी किसी 5 स्टार से कम नहीं लगता था। खो खो खेलते समय सब साले नूब की तरह खेलते थे, पर अगर गर्ल्स ऑडियंस हो तो साले सबके सब फ्लाइंग जेट बन के ड्राइव मारते थे। देखो भाई, नवोदय की यादें कभी धुंधली नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सुबह की सोच से रात की मौज तक सब साथ होती थी। दोस्तों, आगे की कुछ लाइनें मैंने नहीं लिखी है, पर मुझे अपने लेवल पर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये नवोदय में बीते पलों को बयां करती है। बीत जाएगी यूं जिंदगी, ढूंढना फिर तू किस्सों में, ना कोसना फिर वो पलों को यूं लकीरों के हिस्सों में। समझा ले अपने दिल को, वो आखिर क्यों रोता है, उसे बोल दे ये कसमकस सबके साथ ही होता है। चल उड़ान भर ये आसमां में, चीर दे हवा का डोर, देखेगी फिर दुनिया सारी तेरी कामयाबी का शोर। यूं न जाने दे जिंदगी को, दिल खोल के तुझी, अरे मेरे भाई इस जिंदगी के हर नशे को निचोड़ के तू पी। तो नवोदय की यारी चैप्टर 2 कैसी लगी कमेंट करके बताना। और चैप्टर 2 इसलिए क्योंकि अरे यार, इस नवोदय की यारी पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, इसलिए मैं इसको चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अच्छी लगी तो शेयर करना। क्या हुआ इत्तेफाक से